आगे तो बाजी हुई। बोले महाराज जी को पहले मेरा प्रणाम। तो महाराज जी, जैसे कि मैंने सुना है कि आप आज तक अघोरी साधना की आपने, अघोरी। तो आपका जीवन काल में आपने, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने संन्यास कैसे धारण किया? तो माँ महाकाली की उपासना करने की इच्छा यानी कि पहले से ही इच्छा थी मैया की और महाकाल की साधना। तो हमने सुना आप अघोरी तब भी कर रखा आपने जी। तो आप मुझे बताएंगे कैसे आपने अपना जीवन यापन किया आज तक? क्या क्या आपके जीवन में संघर्ष करना पड़ा आपको अपने जीवन काल में? सन 2020 में हमने बनने की अघोरी बने थे। पहले हमने हरिद्वार साधना करी शमशान में, वहाँ करी 1.5 साल। फिर उसके बाद शमशान में ही गए हम बिजनौर में वहाँ रहे। एक शमशान में वहाँ रहे थे 2.5 साल वहाँ रहे। वहाँ महाकाली की उपासना करी। तब पहले हरिद्वार में रहे थे, वहाँ काल भैरव की करी। अच्छा। उसके बाद फिर अब जो हम जहाँ हमने स्थान बनाया है वो भी शमशान ही है। 1 साल वहाँ हो गया है। अच्छा, कहाँ? वो वहीं पड़ता है बिजनौर में, नाटौर कस्बे के पास एक गांव है, वहाँ शमशान है, वहाँ बनाया है। तो आपका जीवन काल कैसा रहा? क्या क्या आपको कष्ट आए अपने इन 5-6 सालों में? कष्ट तो देखो, अब हम अपना घर बार छोड़ के जब निकले, कष्ट तो यहीं जब ईश्वर की भक्ति में लगे हैं तो कष्ट तो परीक्षाएं तो लेगा ही वो जी। उसमें भी आनंद ही होता है भक्ति। उसी भक्ति में अगर कष्ट ना आए, कठिनाई ना आए, फिर आनंद तो उसमें ही है ना। जी। हम भक्ति कर रहे हैं, फिर कुछ भक्ति में लगे या फिर सब कुछ ऐसे मिल जाए तो है ही नहीं। अब हम कोई पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं जी। उसमें भी लगे रहेंगे ना जी। पढ़ने में। तो छोटी पोस्ट है, एक ईश्वर की उपासना कर रहे हैं महाकाली की, तो उसमें तो कष्ट आने ही आने हैं, मैया तो कष्ट लेंगी। अब बहुत सारे वो हैं, क्या क्या हम आपको बताएं तो जैसे आप आए हैं, फिर हम एक दिन शमशान में बैठे थे जी, दिवाली के पास हवन कर रहे थे। जैसे हमने कहा कि आप बैठना चाहेंगे तो ठीक है, उन्होंने कहा हाँ बैठेंगे। फिर एक और था, उसके साथ 2 जने थे वो भी महाकाली का ही उपासक था जी। तो फिर वो बोल रहे कि उनके जो साथ आए थे कि विनायक कुछ करके दिखाओ। अच्छा। करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा। तो उसने बीच में बोल दिया कि कुछ होने का नहीं है। अच्छा। यानी कि वो मैं वाली बात आ गई। हम ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, उसमें मैं वाली या अहंकार वाली बात नहीं होनी चाहिए ना। सब उसके ही सब समान, सब उसके भक्त हैं, कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। बस वो होते हैं हाँ, किसकी तपस्या कहती है वो अलग बात है, पर एक अहंकार नहीं करना चाहिए बिल्कुल। तो फिर हम लेके चलो कोई बात नहीं, हमने छोटा मगर होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, पर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमने तो उसे ये समझाया। फिर हम लेके उसे हवन में बिठाया हमने। तो फिर जब हमने हवन स्टार्ट करा, आह्वान करा महाकाली का, बहुत तगड़ा तूफान आया। अच्छा। हमारे वहाँ शमशान में बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं। अच्छा। सब ऐसे हिल गए, बहुत तगड़े। जब तूफान आया तो उनकी हो गई हवा। अच्छा। हाँ, वो देखें इधर उधर क्या हो रहा है। हमने मोमबत्तियाँ रख रखी थी, नीचे रख रखी थी और ऊपर पिलरों पे रख रखी थी। अच्छा। तो हमने तो पिलर पे रखी थी, जो होते बच्चे उन्होंने नीचे रखी थी। उनकी सब बुझ गई, हमारी ऊपर रखी हुई नहीं बुझी। वो देख के उनकी हालत खराब हो गई। अच्छा। वो कह रहे चमत्कार। बाद में बोल रहे थे, उस टाइम तो उनकी हालत खराब हुई थी। तो देखे महाराज जी क्या हो रहा है, बैठो। फिर जो वो उपासक था वो घबरा गया, वो कह रहा
महाकाली आ गई अच्छा। और अपना सिर पटकन लगाओ। हाँ। फिर हमने फिर शांत करा, तो घबराने गए नहीं कि समझ नहीं आया था क्या करें। तो फिर उसके बाद सही हो गया, नहीं मैंने शांत कर दिया उसे। तो फिर मैया जब आई तो अरे गुस्से वाला है, तो फिर गुस्से वाला एकदम करेगा ना, शांत वाला सहन कर सकता है। हमें तो नहीं लगा बुरा, फिर जब हमारे इष्ट उन्हें बुरा लगा तो उन्होंने उसे दिखाया भी हाँ ऐसा भी हो सकता है। फिर हमने कहा चलो ठीक हो जाएगा। फिर मैंने ऐसा प्रार्थना की तो 3-4 दिन बाद सही हो गया बिल्कुल। उन्होंने दवाई गोली खाई, उससे पहले कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने कहा चल ठीक हो जाएगा। फिर 2 दिन में वो सही हो गया। तो महाराज जी एक छोटा सा क्वेश्चन और करता हूँ मैं आपसे। ये औघरी साधना जो होती है वो कैसे की जाती है, कैसे 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 होती है वो, उसके बारे में थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ आपसे। ये रात्रि के समय में होती है जी। 10 बजे से स्टार्ट होती है औघरी साधना। अच्छा। और जिस सुबह तक, यानी कि जब लोग बाग उठते हैं उससे पहले हमारी साधनाएं पूर्ण हो जाती है। अच्छा। रात में जब बिल्कुल शांति, 10 बजे हर किसी को दिखा नहीं सकते ना क्या कर रहे हैं, सबके सामने हो नहीं सकती। सही बात। अब किसी को कुछ बता दें हम, अब शक्ति का कोई गलत प्रयोग करे तो वो गलत है। ये नहीं, अब एक भावना या दिमाग में एक सोच ऐसी बनी हुई है अघोरियों के लिए कि ये गलत ही करते हैं, है ना, वो गलत है। अब कोई चाकू है क्या है, अब चाकू से हम किसी को मार रहे हैं या सब्जी काट रहे हैं, वो हमारी सोच के ऊपर है। व्यक्ति नहीं कोई गलत होता, सोच गलत होती है ना। हम किस चीज, हम किसी कोई परेशानी हो रही है, हम उसे सही कर रहे हैं। जिनकी सोच गलत है वो उन चीजों से गलत कर रहे हैं दूसरों के ऊपर। वो किसी घर में परेशानी दे दी तो वो गलत हो गया। वो वही करते हैं जो छोटी साधनाएं कर रहे हैं, भूत प्रेत वाली कर रहे हैं। जो महाकाली की उपासना कर रहा है उससे कोई गलत कार्य कैसे कराएगा? जो करा रहा है तो फिर वो भुगतेगा ना। महाराज जी, मैं औघरी से, जैसे हम लोगों के मस्तिष्क में एक बात आती है कि औघरी लोग मांसाहार करते हैं, लोगों का मांस खाते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं। तो इसके विषय में क्या है ये औघरी का पूरा? देखो, जरूरी नहीं है कि, हमारा तो मानना यह है कि जरूरी नहीं है कि जो अघोरी हैं यानी कि महाकाली की जो उपासना कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि मदिरा का उसका मीट का सेवन करें जी। वो अपने हमारी इच्छा थी कि हमने ना कभी किसी सिगरेट का भी, दारू का भी, कभी मीट का सेवन स्वयं खुद नहीं करा जी। महाकाली को सब अर्पण करा है, वो सारे कार्य करे हैं अच्छे जो होते हैं। तो जैसे इंसानों का मांस भी खाते हैं क्या औघरी लोग? हाँ खाते हैं, पर वो स्वयं की इच्छा होती है। हमने एक चीज और सुनी है कि जो औघरी होते हैं वो चिलम का सेवन करते हैं और भांग और क्या बोलते हैं ये अपना चरस का सेवन करते हैं। तो इसमें आप क्या 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 बोलेंगे? ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई चिलम पी रहा है या भांग, जो आपने बोला चरस वगैरह ये सब पी रहा है तो तभी अघोरी होगा। उनकी इच्छा है वो पी रहे हैं, उनका मन कर रहा है तो पी रहे हैं, उसका वो लेते हैं ना कि हाँ हम अघोरी हैं तो चिलम पियेंगे। ये उनकी खुद की वो है इच्छा। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं पीनी चाहिए किसी को, ये सब चीजें गलत है ना। और महाराज जी, और अघोरी का मतलब क्या होता है वैसे? अघोरी वो होता है ना किसी चीज की इच्छा और ना ही किसी चीज का भय। जो महाकाली की उपासना करता है वो भय तो सबसे पहले उसका भय ही खत्म होता है जब ही उसकी साधना पूर्ण होगी। जिसने महाकाली की साधना कर ली उसका भय तो बिल्कुल ही गायब हो जाना है, और कर भी वो ही पाएगा। और जो डरेगा फिर वो कहाँ से कर पाएगा? महाकाली तो महाकाली है ना जी। तो महाराज जी, मैं अब आपसे लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहता हूँ। हमारे गुरुजी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर पूरे भारत के सबसे कम उम्र के श्री स्वरूपानंद यति महाराज जी आपको कैसे मिले? हमारे एक परिचित थे बहुत पुराने पहले, तो वो गुरु जी के साथ थे जी। तो उन्होंने हमसे हमारी बात कराई थी वीडियो कॉल पे जी कि भारत के सबसे युवा महामंडलेश्वर बने हैं जी।
इनसे मिलना। तो फिर बात हुई थी गुरु जी से, तो एक बार हम मिलने गए थे जी। फिर जब बातचीत हुई हमारी कुछ, फिर उसके बाद फोटो खिंचवाया हमने। फोटो भी खिंचवाया था साथ में। गुरु जी ने हमें कंबल भेंट करा था। अच्छा। तो उसके बाद फिर हम वापस गए थे अपने वहीं शमशान में। तो फिर एक दिन हम वहाँ चले गए अपने गुरु भाई हमसे, वो बहुत बड़े यानी कि बहुत समय पहले के अघोरी हैं, बहुत पुराने। अच्छा। तो मैंने कहा पास गए जी। वो गौरी हमसे 10 साल पहले का संन्यास रखा था उन्होंने जी। कि हम दिखाने के लिए गुरु जी के पास क्या क्या सिद्धियाँ हैं जी। अगर हम इन्हें गुरु बनाएं तो यानी कितने सक्षम हैं। तो इसलिए हम गए थे उनके पास। अच्छा। तो फिर जैसे उन्होंने बैठ के देखना शुरू करा, तो एकदम से उठा के उल्टा कर दिया। तो देखा किसको? आपको? नहीं, उन्हें। अच्छा। हाँ, जैसे ही हमारे गुरु भाई ने ध्यान लगाया, देखा कि क्या क्या है, उधर से एकदम से महाकाली आई। हमने देखा तो महाकाली ने उसे उठा के उल्टा कर दिया। अच्छा। और पीछे बिल्कुल यानी कि पीछे बिल्कुल स्वयं महाकाल खड़े थे। जी। फिर हमने प्रार्थना करी जी। यानी कि महाकाली से, हम भी महाकाली को उपास रहे, पर फिर भी प्रार्थना करी मैया से। तो मैया थोड़ी शांत हुई, तो उसे नीचे धक्का मारा। जी। तो फिर उसके बाद हम गए गुरु जी के पास, फिर हमने क्षमा मांगी। फिर गुरु जी यानी बहुत देर में क्षमा करा, बहुत क्षमा मांगी है, हमारी गलती हुई है। जी। तो फिर हमने फिर योग के बारे में हमारी बात हुई गुरु जी से, योग साधना के बारे में। जी। शक्तिपात, कुंडलिनी जागरण। तो फिर हमें पहले भी इस चीज में, हमें संन्यास से पहले भी इस चीज में हमारा ये था कि हाँ कुंडली जागरण करना है। जब हम संन्यास के लिए शुरू में निकले कि यानी कि गौर से ऊपर की स्थिति में कुंडली जागरण, योग साधना। तो फिर गुरु जी ने बताया, फिर हमारा शक्तिपात भी करा गुरु जी ने। हमें ब्रह्मचारी की दीक्षा भी दी। तो हमारे यानी कि जी गुरु जी ने शक्तिपात करा हमारा। जी। हमें मस्तिष्क पे अंगूठा लगाया, तो मैं गहरे ध्यान में चला गया। मुझे महाकाली के दर्शन हुए साथ साथ, और मेरा प्राण वायु उठाया ऊपर कंठ तक पहुंचाया। जी। उसके बाद कुंडली जागरण करी। अच्छा। कुंडली जागरण करी। कुंडली भी हमारी हृदय चक्र पे है। जी। ऐसे अनुभव हुए जो हमें पहले कभी नहीं हुए। जी। जिस अवस्था को पाने के लिए योगियों को हजारों वर्ष लग जाते हैं, कई कई जन्मों में भी नहीं हो पाता। जी। ऐसी अवस्था हमें गुरुदेव ने क्षण भर में हमें वहां तक पहुंचा दिया है। जी। अब गुरुदेव के सानिध्य में रहकर ही हमारी साधना चल रही है। जिस अवस्था को पाने के लिए बड़े बड़े अघोरी शमशान में बैठ के तरसते हैं, जी, वो अवस्था हमारे पूजनीय गुरुदेव ने हमें क्षण भर में प्राप्त कर दी। जी। भगवती के दर्शन हम बाहर करना चाह रहे थे और प्रयास कर रहे थे। जी। उस भगवती को हमारे पूजनीय गुरुदेव ने अंदर जागृत कर दिया। अब हमें अंदर दर्शन होते हैं माँ भगवती के। जी। अब हम साकार से निराकार की ओर बढ़ रहे हैं। जी। अपने पूजनीय गुरुदेव के चरणों में जी रहकर। जी। अब हम फिलहाल ब्रह्मचारी की दीक्षा में हैं। जी। अब हम सन्यास की तरफ बढ़ रहे हैं। जी। तो महाराज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप थोड़ी कृपा हम पे भी बनाए रखना। जी। और हमारे गुरु जी के साथ साथ आपका भी आशीर्वाद हमें मिलते रहे। जी। यही कामना मैं करता हूँ। जय हो। ओम नमः। ओम नमः।